शाहरुख खान है, हाँ आप जानती हो तो जी जी जी। पिक्चरों में के सॉन्ग गा चुके हैं, उन्होंने भी बजाई। ये तो वो भी हमारे बंदा है। आपसे प्रेजिंग लगी है। मामे गाने वो भी हमारे बंदे, जी 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 वो भी जी। पैशन है। कहीं ना कहीं यार मेरे को ऐसा लगता है कि यार इस म्यूज़िक को बहुत ज़्यादा लविंग इसी वजह से है क्योंकि इनकी वोकल्स, इनका इंस्ट्रूमेंट की एक हारमोनी जो है कहीं ना कहीं लोगों को फील करती है। एक इमोशनल कनेक्शन होता है उनके बीच में और बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह की चीज़ें सुनते हैं, देखते हैं, करते हैं, बढ़िया लगता है बहुत। नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है द पोकार्ट शो के एक नए एपिसोड के साथ। अनीश खान जी को जानते होंगे, नहीं जानते? इस आई बटन पे क्लिक करके उनका पहला पार्ट जरूर देखिए। हमने बहुत अच्छा पॉडकास्ट उनके साथ किया है, उनकी जुगलबंदी भी देखी हमने और बहुत अच्छी अच्छी हमने बातें भी करी है। बड़ी बड़ी सिटीज़ के अंदर अपने शोज़ भी किए हैं, पूरी स्टोरी उसके अंदर दी गई है। इस पार्ट 2 के अंदर हमने भी और भी उनकी स्ट्रगल के बारे में बात किया है। चेकआउट जरूर करना क्योंकि पार्ट 1 नहीं देखोगे तो पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। पार्ट 2 की तरफ चलने से पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। चलिए शुरू करते हैं। सर अभी जैसे इसके बारे में वे देश विदेश के अंदर बहुत जने जानते हैं कि राजस्थान की कहीं ना कहीं एक ये संदूक की तरह बोल सकते हैं, एक कीमती चीज़, एक गहना है एक तरीके से। और कहीं ना कहीं इसके बारे में जब लोग बाग सुनते हैं, पहचानते हैं और इसको बजाना सर बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है मेरे को तो। जी जी। आप भी जैसे आप बजा रहे थे ये, कैसे कितना टाइम लग गया था सर इसको सीखने में? टाइम बहुत लग रहा है सर, अभी तक टाइम लगेगा, अभी भी सीख रहे हैं सर? अभी सीख अभी टाइम लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती। बस कला करो, हमारे तो ये है नहीं और मुझे है और ऐसे ही ना, बस आगे सारी सीन। इसकी कितने घंटे आप मतलब प्रैक्टिस करते हैं टोटल? रोज घर में रहते हैं तो 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम को, 4 घंटे। प्रॉपर इसकी प्रैक्टिस चाहिए होती है। नाइस। और इसकी भी पर्टिकुलर इसकी भी? हाँ टाइम होता है सर, जैसे राग का टाइम होता है। अच्छा, राग का भी टाइम होता है आपके? जी। क्या मतलब राग, मतलब आप मेरे को एक समझा सकते हैं राग होता क्या है, राग वगैरह? राग जैसे राग होती है, सॉन्ग गाते हैं हम, देश राग को आप जानते हो, देश राग ओके। जो उसको सलंग बोलते हैं, जो हर देश में अच्छा वही लगता है देश राग। ये पर्टिकुलर कोई राग के अंदर कोई कैटेगरी होगी है ना? राग नहीं बोलते राग उसको, राग 36 राग नहीं है हमारे, वैसे ये गायकी है इसमें 36 राग है। 36 राग है आपके अलग राग? जी। तो इन राग के अंदर कैसे डिफ्रेंशिएट करें अगर कोई भी जानना चाहता है? राग सॉन्ग बनाते हैं, वो किस राग में है, वो कैसे राग है, वो क्या है। जैसे माड है, माड में हर तरह के गाने आते हैं, कैसे बालम, जैसे मूमल, जो अभी चल रहे हैं आज? जिला बिलावा, तो वैसे माड में जैसे अभी हमने वो गोद सुनाया था, अभी गा रहे थे, वो है राग क्रियान भोपाड़ी। भोपाड़ी। जी। जी। तो आपकी कोई स्पेशल राग जो आप लोग ही गाते हैं और कोई नहीं गाता? नहीं राग सब जो क्लासिकल गाते हैं, वैसे राग तो हमने खमायती, सूप, सुरुर, ऐसे राग आजकल तो सब में जो अभी बॉलीवुड के सॉन्ग आते हैं ना, वो भी उसमें चले जाते हैं राग में। तो जैसे राग तो एक ही होती है, जैसे परंपरा राग हमारी वो खमायती राग है। जी 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 जी, तो हमारे जो ब्याह शादी में हमारे बुजुर्ग लोग जाते थे वहाँ जजमाने के वहाँ, तब वो राग करके ईशानी के ऊपर फिर वो आलाप लगा के गाना गाते थे, उसके पीछे रिदम विदम कुछ नहीं। अच्छा। हारमोनियम ढोलक, बस ये खड़ताल, ये हम लोगों ने हमारे लोगों ने बाद में बनाए, इनके बाद ही। जी 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 जी। तो उस्ताद सदी खान साहब जी उन्होंने बनाई थी ये खड़ताल, उन्होंने वो भी लकड़ी का काम करते थे। जी। तो उन्होंने ऐसे करके मतलब फास्ट में वो उसने ही बजाई हमारे यहाँ में। उन्होंने सर अपन कला करे, अपन हर जो कोई कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने बैठे बैठे बना दी लकड़ी की, बना के उन्होंने बजाई, बस उस टाइम से ही शुरू हुआ खड़ताल, फिर इसके भी ये रिदम ये स्टार्ट हुआ। ये पूरी रिदम स्टार से। सर इन दोनों में जो इंस्ट्रूमेंट है ये दो, इनको ऐसी कौन सी खासियत है जो बाकी सब इंस्ट्रूमेंट से इसको अलग करती है आप दोनों के हिसाब से? मेरे हिसाब से वैसे हमारा इंस्ट्रूमेंट ये इंस्ट्रूमेंट है, लंगे की, लंगा समाज लंगा होता है हमारा, वैसे हम लंगा आर्टिस्ट बोलते हैं, तो उसकी पहचान ये सारी है। पहचान तो है, बट आपको क्या लगता है कि ये आपके दिल के एकदम करीब क्यों है? ये हमारे करीब है कि हमारे 7 पीढ़ियों से मतलब इसलिए सुनते आ रहे हैं, इसी से प्यार हो गया वो वाला। हमको पता है कि हमारा
हम जब बड़े होते हमको पता चल जाता कि हमारा इंस्ट्रूमेंट ये सर क्या है सरों से जो म्यूजिक हमने सुना ना वो ये म्यूजिक है जो हमने बचपन से सुना ना जो सारंगी एंड करताल बस ये सुना ना तो इसलिए हमारा दिलों में ये इनकी जो राग बजते हैं हमारे बस गांव में बड़े बड़े लोग हैं हमारे हमको बताते कि भाई ये आपका इंस्ट्रूमेंट है ये हारमोनी वगैरह तो सब बजाते सब यूज़ करते हारमोनियम तबला ढोलक अपने लोग पहचाने इससे मेरे को ऐसा लगता है कि आपके जो माता जी पिताजी जो जो आपके पूर्वज थे उन वो आपको जगाने के लिए शायद इसको बजा तो नहीं देते थे कि नहीं अब जगियो अगर इसको बजा दिया तो जग जाओ। बस वहाँ ये तो हमारा मतलब अभी बच्चे बहुत मतलब इनके लिए बहुत कोशिश करते हैं प्रोत्साहन होते हैं हाँ बहुत सीखने की बहुत इंसान रखते हैं। तो हमारे घर में कोई बजाता था तो हम भी उसके पास जाके बैठते थे तो हम भी लकड़ी देके वो बजाते ये तो हम भी पास में ऐसे 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 करते अच्छा 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 अच्छा। फिर हमको पता चल जाता है ये हमको सीखना है ये बजाना है। जब आपके ये बड़े भाई बहन या जो भी आपके बजाते थे उस टाइम पे आपको सीखने का उस टाइम पे आया था तो सबसे पहला जो आपका सवाल था उनको वो क्या था कि इसको सीखना है या इसको समझना है? पहले इसको समझना कुछ समझना तो खुद समझ जाते हैं सीखना है हमको बस ये लगता है कि हमको सीखना है बस पहले बताइए बड़े लोग को देंगे यार ये कुछ करता था हम भी यही करें मैं ये लगता है हमको भी ऐसा कर बस इतना सही है। जी फिर समझ में आ जाता धीरे धीरे जी जी जी। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि ये एक जो आपका प्रथा चलती आ रही है और ये एक इंस्ट्रूमेंट जो बहुत पुराना है ये आपके लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। कहीं ना कहीं डर भी तो सताता होगा कि यार कहीं बच्चों आपकी जो आने वाली जनरेशन है इसको कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं कर दे या फिर कुछ कहीं इस प्रथा को कुछ हो ना जाए। तो ऐसा आप कुछ कर रहे हैं लाइफ के अंदर स्ट्रगल या ऐसा कुछ कर रहे हैं कि इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखाएंगे? बस बस वही करना चाहते हैं हम हमारे बच्चों को यही सिखाते हैं हम बस आप बच्चों को तो सिखा रहे हैं जी पर आपका कहीं ना कहीं एम्बिशन होगा कि नहीं आप राजस्थान से बाहर भी अदर स्टेट्स में अदर कंट्रीज में इसको ले जाकर के लोगों को सिखाना चाहते हो? बिल्कुल सिखा सकते हैं सिखा सकते हैं। बिल्कुल और सिखाने का भी सोचा आपने ऐसा कुछ करेंगे आप कभी ऐसा कुछ आया रखा ख्याल आ रहा है चाहता है सीखने के लिए बोल उनको दिल में जो म्यूजिक के लिए जो होता है उनको मोहब्बत है म्यूजिक की म्यूजिक तो आगे बढ़ेगा जितना तो अच्छा है हमारे को भी फायदा है तो म्यूजिक तो देखो बढ़ना भी जरूरी और ये हमारी चीज़ आगे बढ़ेगी तो और शुरुआत तो हमसे ही है ना आगे बढ़ेगी तो हमारे नाम होगा ना बस वही बात है तो अभी जापान से एक लड़की हमारा राजस्थान में घूम रही अच्छा जापान की लड़की है जो राजस्थान में घूमगी वो राजस्थान की भाषा और गाने वगैरह सब सी वो आशा आशा सवेरा का नाम जानते हो आप हाँ 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 सुना सुना हुआ है, हाँ जी। उसके साथ भी उसने गाया है भजन और उनका गाना भी गाया है मारवाड़ी वो सब हमारा म्यूजिक पूरा उसी की कोई सर ऐसी स्टोरी या ऐसा कोई पार्ट आपको याद आ रहा है जिसमें आपने कि मतलब लोग आपसे सीखने आए वो सीख चुके हैं और आज वो एक मंच के ऊपर परफॉर्म भी कर रहे हो आपसे सीखने के बाद में? बस हमारी हमसे सीखे तो हाँ दूसरे लोग तो हमसे नहीं हमारे से नहीं सीखे या आपके ही लोगों में हमारे लोग हैं तो हम किसी से सीख हमारे बुजुर्गों से सीख के हमने तो जाते हैं ना आपने कहाँ कहाँ परफॉर्मेंस दी है अभी तक आपकी मतलब कहाँ कहाँ आप लोगों ने बजाया है इसको? हम करते रहते हैं और अभी तो ऑटो पेंट्री नहीं गए बाकी तो हर जगह हम शो करते हैं जगह जैसे बताइए थोड़ा वो। और बाकी तो अपने राजस्थान में तो हर जगह किया है बाकी बॉम्बे करके आए ओके पूना में करके आए शो उस सरकार की तरफ से बाकी सरकार की तरफ से कैसे मतलब मैं समझा मतलब जैसे सिलीपुराम है जैसे सिलीपुराम में हम जाते हैं सुपुराम उदयपुर उदयपुर जी। उदयपुर सिलीपुराम में हम जाते हैं वहाँ 15 दिन के लिए हमारा वो सरकार मौका देती है 15 दिन आप वहीं पर ही रह करके और जी बजाते हैं इसको? 15 दिन वहाँ रहते हैं बजाते हैं हम्म। हमारे को सरकार देती है 800 रुपये व्यक्ति को दिन में दिन का एक बकरे को और बाकी जो रहना खाना सब वही देते हैं हम्म। तो 15 दिन का सबको मौका मिलता है जैसे हम आ गए अभी हमारे दूसरे बंदे आएंगे 5 लोग तो उनको भी 15 दिन का मौका जैसे एक साल में सबका मौका मिलता है तो बाय टाइम चलता जैसे रहता है। वहाँ फिर कोई लोग आए दुआ देखते हैं हमारे को ये हमारा म्यूजिक तो वो देखते हैं यार ये बहुत अच्छे गाते हैं बहुत अच्छा है म्यूजिक है इनका वो कभी कहीं बुलाते हैं जैसे आपने हमारे को बुलाया जैसे ऐसे ही मौका देते हैं हमारे को ही तो हम भी खुश होते हैं वहाँ चाहते म्यूजिक हमारा दिस हो ही चाहते हैं लेकिन कम डायरेक्ट हमारे से कम मिलता है ओके। काम जो है ना वो डायरेक्ट कम मिलता है ताकि अभी डायरेक्ट नहीं मिलता है तो फिर मतलब नहीं
मतलब आपका वो कहीं ना कहीं नाम ऐड है कि गवर्नमेंट आपसे जब भी चाहती है कि भाई आप यहाँ पर आकर के अपना कल्चर को प्रेजेंट करिए, तो आप जाते हैं पूरे अपने ग्रुप के साथ में। तो गवर्नमेंट बहुत सहयोग करते हैं, बहुत 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 कर रही है सहयोग दे रही है और अच्छी बात भी है। रोजगार को है ना, हर कोई भी रोजगार हो आज के टाइम पे, अगर गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही है, मैं तो जानता हूँ इन सब चीज़ों को करना भी चाहिए कहीं ना कहीं। ये नहीं तो एक ट्रेडिशन बन के रह जाएगा, कहीं गायब हो जाएगी ये चीज़ें। देखो नहीं, गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है हमारे को। हमारे जो मेरे बड़े पापा है, मेरे पापा है, वो बाहर गए हुए, आउट ऑफ कंट्री भी गए गवर्नमेंट की तरफ से, अच्छा, परफॉर्मेंस करके आए। नाइस नाइस नाइस। तो हमको भी मौका मिलेगा ज़रूर, हम भी जाएंगे। जी, वो सरकार देती है मौका हमारे को बहुत। ओके। सरकार बहुत सपोर्ट करती है हमारे, मतलब जो राजस्थान के म्यूजिशियन हैं, लंगा एंड मंगनियार, लंगा मंगनियार बहुत जगह पहुंच चुके हैं। तो हमें मम्मे खान है जो वो मंगनियार हैं, जो हमारे आसिम खान लंगा है, वो सारे की बजा के गाता है जी, इंस्ट्रूमेंट बजाता है। उसको आगा खान अवार्ड भी मिल चुका है। जी 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 जी। उसने वो कौन सा गाना था, बाहर विदेश में, आउट ऑफ कंट्री में। जी हाँ जी, ठीक है। तो उस्ताद शमशू खान है, जैसे हमारे गुरु जी वगैरह थे बड़े से, बहुत जगह घूमते रहते। वो जगह जा कर के बजाए हुए हैं। अच्छा, हमारे लोग हैं आगे बढ़ रहे हैं, ये सब सतार खान है, वो भी सलीम सुलेमान के साथ काम करते हैं, उनके साथ गाते हैं। तो हम भी यही चाहते हैं ताकि सबको मौका मिले, सब अपना कैरियर की तो सब कुछ करते हैं, इसलिए हमारा म्यूजिक हम भी चाहते हैं कि हमारा आगे बढ़े, जी। बस वही चाहते हैं। तो जब आपने ये सीखा बचपन से, कितना टाइम लगा आपको ये सीखने में? सबसे पहले तो ये बताइए, म्यूजिक बजाने में और राग, खुद की एक राग बिल्ड करने में कितना टाइम लगा था आपको? टाइम हम शुरू हो जाते हैं, टाइम हमारा तो ही साल 8 साल से हुए तो इसके अंदर। और आप इस लंबे सफ़र के अंदर आपने कब सोचा कि आप इसको अपना एक करियर का पार्ट बनाएंगे? ये माइंड में कब आई थी आप? हम जब से मतलब हमारा को थोड़ा कुछ समझ में आने लगा, तब से हम यही सोच रहे हैं। जी। आगे शो करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, जाते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं हमारा कोई कैरियर को बनाए, हमारे म्यूजिक को आगे बढ़ाए, बस ये चाहते हैं। हम कोशिश में लगे हुए पूरी, और ऊपर वाला करने वाला है, ज़रूर हमारी कोशिश पूरी करेगा, बस वही बात है। हम एक तो आप बजाते हैं शिल्पग्राम में, आपने बताया जैसे भी, और कहाँ आपका ये स्टेज परफॉर्मेंस होती है? स्टेज परफॉर्मेंस तो शादियों में जाते हैं, मतलब इवेंट में, ओके। इवेंट में करते रहते हैं, मतलब इवेंट वाले बुलाते हैं, या कोई कोई भी है शादी, जैसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होगा, जैसे आप मिल गए हमारे को, असली ब्राह्मी जैसे मिल गए, आप बोल रहे हो मेरी शादी है, आना है, तो नंबर दे दिया, वहाँ पे बुला दिया, तो वहाँ पे फ़ायदा हमारे को वहाँ मिल जाता है। और ऐसे करके हमारे आगे से आगे शो होते रहते हैं। जी। बाकी डायरेक्ट कम मिलता है, काम डायरेक्ट कम मिलता कम है। मिलता है। तो डायरेक्ट में कैसे मिल जाता है आपको? मतलब कोई किसी ग्रुप के साथ आप जुड़े हुए हैं या कोई पर्सन आपको रीच आउट करता है इसके लिए? हम ग्रुप के साथ नहीं जोड़े हुए, हम तो हमारे क्या है, लंगा मखनी अरे सब एक ही है, ठीक है। सबके अलग अलग ग्रुप है, सबकी फैमिली में, मतलब जैसे मेरी फैमिली में हमारा ग्रुप है, ठीक है। जैसे और किसी के फैमिली में ऐसा ग्रुप है, सबके अलग अलग ग्रुप है, सब जाते हैं, सब बस सब यही चाहते हैं अपना अपना ग्रुप आगे बढ़ाए, बस वही बात है, सब मिल के चाहते हैं। जी जी जी। बस जैसे अब मामे खान है, उन्होंने अपना ग्रुप आगे बढ़ाया, जैसे शाहरुख खान है, उन्होंने बढ़ाया, जैसे ये चाहते हैं सब लोग, जी जी। बस वही बात है। तो आप दोनों वेडिंग्स के अलावा भी जैसे होटल्स वगैरह में भी बजाते हो? जी, तो कौन कौन सी होटल्स में आपने अभी तक परफॉर्मेंस दी है आपकी? हम उदयपुर में भी दिया है, उदयपुर में? ब्लैक पैलेस, अच्छा, लेक पैलेस में आपने दिया हुआ। ताज राफी, हम्म। सब में, और अजमेर में दिया है, ताज प्रताप महल, अच्छा अच्छा अच्छा। और दिल्ली वहाँ रामनगर उत्तराखंड में जी जी जी। कॉर्बेट पार्क में भेजा गया है। हम्म। तो यहाँ पर भी आपका सब एक एक महीने के थे या फिर कितने दिन के थे शोज? जैसे जैसे वो परमानेंट दे देते हैं, अच्छा, वो एक टाइम पीरियड उनका फिक्स रहता है। परमानेंट 2 साल 3 साल तक। अच्छा अच्छा अच्छा। जैसे कॉन्टेक्ट में हम जाते हैं, कॉन्टेक्ट में जैसे मैं 6 महीने रह गए, फिर वापस आ गए, 10 दिन घर में रह गए, फिर वापस रह गए।
तो कैसी लगी आपको लंगा बैंड की परफॉर्मेंस? नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके इन्हें अपनी शादी या पार्टी के लिए बुक कर सकते हैं। इसी पॉडकास्ट के अगले पार्ट में हम आपको इनकी एक और परफॉर्मेंस दिखाएंगे। उसे देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।